हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति प्रीवियस ईयर मैथ का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 17 फरवरी फर्स्ट सिटिंग में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको लड़ेंगे। ये बिहार बोर्ड का रूल है, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 2021 का, प्रीवियस ईयर गणित का। इसमें जो है डबल कर दिया गया था, नियम बदल गया था, प्रश्न अब दुगने कर दिए गए हैं। यानी कि आपको 50 बनाना है तो 100 आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है। सब्जेक्टिव में भी वैसे ही है, जितना आपको बनाना है उससे डबल क्वेश्चन आपको मिलेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। इसमें पूर्णांक भी है 50 नंबर का, ठीक है। आइए बारी बारी से हम लोग सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है यहाँ पर, यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान है, तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 है, द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रवृत्ति होगी। तो आंसर हो जाएगा बी, वास्तविक और बराबर। ये सभी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 3 है, यदि 3a इक्वल टू 90 डिग्री तो साइन ए का मान क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 1/2। 4 है, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू वाट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 0, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है, रैखिक समीकरण युग्म 5x प्लस 2y इक्वल टू 16 एवं 7x प्लस 4y इक्वल टू 2 के हल हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा x इक्वल टू 2, बाई इक्वल टू 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के समरूप हैं एवं क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो 20 सही उत्तर हो जाएगा, 6:7, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है, त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC इस तरह है कि AD बटा DB बराबर 3/5। यदि AC बराबर 5.6 सेंटीमीटर तब AE बराबर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है तो उस जीवा की लंबाई होगी। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 10√2 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 9 आता है, cos 60 डिग्री, ठीक है, cos 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री का मान होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 0, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 आता है, रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 1। 11 है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू वाट, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, यानी कि 7/5, ओके। प्रश्न संख्या 12 यहाँ पे, कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉट थीटा स्क्वायर बराबर वाट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 है, आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा डिग्री कोण वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई होगी। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा।
2πr/360। ठीक है। प्रश्न संख्या 14 है, सेक 11 डिग्री बटा कोसेक 79 डिग्री का मान होगा। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 1। प्रश्न संख्या 15 है, एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है। 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 140। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 16 है, यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r है तो इसका आयतन होगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हूबहू आने वाले हैं। प्रश्न संख्या 17 आ गया है, किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर एवं इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 आता है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि 27 गुना। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो ऑप्शन बी यानी कि 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 20 है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी। तो ऑप्शन बी यानी कि 20 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 21 है, संख्या 2.13 113 1113 11113 है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अपरिमेय संख्या। प्रश्न संख्या 22 है, सह अभाज्य संख्याओं का मसा होता है। बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1। प्रश्न संख्या 23 है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यह भी महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 4m+1। ओके। प्रश्न संख्या 24 आता है, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। तो ऑप्शन सी यानी कि 3। प्रश्न संख्या 25 है, 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि -1। प्रश्न संख्या यहाँ पर 26 आपको देखने को मिल जाएगा, यदि px = qx, यहाँ पे डॉट यानी कि गुना gx और px का घात बराबर 6 और gx का घात बराबर 2 है तो px बटा gx का घात क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यानी कि 4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 आता है, बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर यानी कि 11/6। प्रश्न संख्या 28 आता है, दो चर x y में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 29 आता है, रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 एवं 4x + 6y = 15 के कितने हल होंगे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, कोई हल नहीं। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। प्रश्न संख्या 30 है, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। तो ऑप्शन डी यानी कि प्रतिच्छेदी या संपाती। ठीक है। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, 3√75/√48। ठीक है। 32 है यहाँ पर, यदि अल्फा एवं बीटा बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो ऑप्शन ए यानी कि 3। प्रश्न संख्या 33 है, द्विघात बहुपद x²
+1/6x-2 के शून्यक होंगे। ऑप्शन बी -3/2, 4/3। प्रश्न संख्या 34 है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मासा 19 है तो उनका लसा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 114, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 35 है, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x+1 है तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। तो ऑप्शन ए यानी कि -1 सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है, समीकरण निकाय 6x-2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 का आरेख दो सरल रेखाएं हैं जो क्या है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, समांतर हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 37 है, यदि a बराबर 2⁵ गुना 3 गुना 5 और b बराबर 2⁴ गुना 5 गुना 7 तब लसा ए बी होगा। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 1680। ठीक है। प्रश्न संख्या 38 है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। ऑप्शन सी x² - 2x - 15। ठीक है। प्रश्न संख्या 39 है, समानांतर श्रेणी -10, -6, -2 और 2 का सार्व अंतर है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि 4। आप लोग एग्जाम देने से पहले जरूर देख लें। 40 है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ब्रैकेट में √2x + 3 ब्रैकेट बंद स्क्वायर = 2x² + 6। ठीक है। 41 है, यहाँ पर किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी। ऑप्शन बी यानी कि 2 मीटर। 42 है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा पाई + 2 ब्रैकेट में 6 सेंटीमीटर। ये सही उत्तर हो जाएगा। 43 है, यहाँ पर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ऑप्शन बी यानी कि 22 सेंटीमीटर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 आता है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ऑप्शन सी 1:9। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो ऑप्शन डी 5:1। ठीक है। प्रश्न संख्या 46 है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है। 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 की माध्यिका होगी। तो ऑप्शन ए यानी कि 10 होगा। ठीक है। आप लोग इसे कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 47 है, यहाँ पर 70, 80, 50, 60, 70, 40, 50, 90, 50, 30 का बहुलक होगा। बहुलक किसे कहते हैं, जो संख्या में सबसे ज़्यादा रहता है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा ऑप्शन बी यानी कि 50 सबसे ज़्यादा बार आया है तो सही उत्तर 50 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है, किसी वर्गीकृत आंकड़ों में यदि XIS वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु है, FIS संगत बारंबारताएं हैं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए x के पावर इस तरह से। ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं 49 क्या है। यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता p है तो उसके नहीं होने की प्रायिकता होगी। तो बी उत्तर हो जाएगा 1 - p। ठीक है। ब्रैकेट में 1 - p। 5 है, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर
अंक 5 आने की प्रायिकता होगी। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1/36। ठीक है। प्रश्न संख्या 51 है, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx बराबर c a इक्वल नहीं है 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा -b/a। ठीक है। प्रश्न संख्या 52 आता है, यदि समीकरण 3x² - 10x + 10 = 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा यानी कि 3। प्रश्न संख्या 53 आता है, यदि द्विघात समीकरण 9x² + 6kx + 4 = 0 की मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान होगा। तो ऑप्शन सी 2 या -2। ठीक है। प्रश्न संख्या 54 आता है, द्विघात समीकरण 4y² + 4y + 1 = 0 के मूलों का गुणनफल होगा। तो ऑप्शन ए 1/4। प्रश्न संख्या 55 आता है, यदि x + 2 3x और 4x + 1 समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि 3। ठीक है। प्रश्न संख्या 56 है, समानांतर श्रेणी 0 -4 -8 -12 का सार्व अंतर है। तो ऑप्शन सी -4। आप लोग इसे बना लीजिएगा। ठीक है। सॉल्व जरूर कीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओरिजिनल है। प्रश्न संख्या 57 है, समानांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का 12वां पद है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा -41। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में हूबहू मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 58 है, यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सार्व अंतर -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि -50। 59 है यहाँ पे, बाई अक्ष पर बिंदु जिसके बिंदु 4 2 से दूरी 5 है, निम्नलिखित में कौन है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 3,5। ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 60 की ओर चलते हैं। यदि r 5,6 बिंदुओं a 6,6 एवं b 4,22 को मिलाने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो y का मान होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि 7। ठीक है। आप लोग इसे जरूर हल कर ले क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिंदुओं 6,-5 एवं -2,11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक यदि 2, P हो तो P का मान होगा। तो ऑप्शन बी यानी कि 3 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 है, बिंदु -6, का कोटि है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा यानी कि -7। प्रश्न संख्या 63 है, x अक्ष का समीकरण है। तो ऑप्शन बी y = 0। ठीक है। प्रश्न संख्या 64 है, sec² 10 डिग्री -cot² 80 डिग्री का मान है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ऑप्शन ए यानी कि 1। ठीक है। और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से वीवीआई प्रश्न है। प्रश्न संख्या 65 आता है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक -1, 0, -5,2 एवं 8,2 हो तो इसके केंद्र के नियामक होंगे। ऑप्शन बी 4,0। ठीक है। ये अनकट वीडियो है, थोड़ा सा भी गलत हो जाए तो आप लोग कुछ मत बोलिएगा। ठीक है। 66 है, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस अर्धवृत्त की परिमिति होगी। तो ऑप्शन ए यानी कि 36 सेंटीमीटर। ठीक है। प्रश्न संख्या 67 है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर यानी कि 2। प्रश्न संख्या 68 है, 1 + cot² का मान है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा cosec²। ठीक है। 69 है, tan 10 डिग्री tan 15 डिग्री tan 75 डिग्री tan 80 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन डी यानी कि 1। और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
प्रश्न संख्या 76 आता है, यदि tan थीटा बराबर √3 तब sec थीटा होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 2। ठीक है। प्रश्न संख्या 71 आता है, यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक 2,3 एवं -6,7 हो तो उसके केंद्र का नियामक होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा -2,5। प्रश्न संख्या 72 है, त्रिभुज ए बी सी में पी और क्यू बिंदु भुजा ए बी और ए सी पर क्रमशः इस प्रकार है कि पी क्यू समानांतर है बी सी के, यदि ए पी बराबर 3 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 2 सेंटीमीटर, ए क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर और क्यू सी बराबर x सेंटीमीटर है, तो x का मान होगा ऑप्शन बी 4 सेंटीमीटर। आप लोग इसे बना लीजिएगा। प्रश्न संख्या 73 है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात होगा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 3:2। ठीक है। प्रश्न संख्या 74 है, त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर है तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, कोण आर। ठीक है। प्रश्न संख्या 75 है, किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। ऑप्शन बी, यानी कि छेदक रेखा। ठीक है। प्रश्न संख्या 73 है, यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है। प्रश्न संख्या 77 है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, यानी कि अनंत, और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 78 है, √1 + tan² ए इक्वल टू वॉट, यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है 0 डिग्री, ए से छोटा है और ए के बराबर है, और ए से छोटा है 90 डिग्री और ए के बराबर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेक ए। ठीक है। प्रश्न संख्या 79 है, कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री -tan² 33 डिग्री इक्वल टू वॉट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1, और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 80 आता है, यहाँ पर cos 48 डिग्री -sin 42 डिग्री इक्वल टू वॉट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 0। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, रट जाइए ये सभी क्वेश्चन को। 81 है, 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 का माध्यिका है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 7.5। आप लोग इसे जरूर हल कर ले घर में। ठीक है। प्रश्न संख्या 82 है, 9, 3, 4, 7, 2, 9, 6, 7, 9, 9 का बहुलक क्या है। जो संख्या में सबसे ज़्यादा बार पाया जाता है उसे बहुलक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि 9 सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 13। ठीक है। प्रश्न संख्या 84 आता है, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 एवं माध्यिका 9 हो तो बहुलक क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन सी, यानी कि 9.2। ठीक है। प्रश्न संख्या 85 है, 19 और 25 का समानांतर माध्य है। तो आप लोग माध्य निकाल लीजिएगा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 22। ठीक है। 86 है, किसी घटना ई के लिए PE + PE नहीं है बराबर वाट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1, और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 87 है, दो सिक्के के उछाल में दो शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। तो ऑप्शन डी, यानी कि 1/4। ठीक है। 88 आता है यहाँ पे, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 60 डिग्री। आप लोग इसे बना लीजिए, कुछ याद कर लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। 89 है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लसक a, b होगा।
तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा ए बी। ठीक है, प्रश्न संख्या 90 है, निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 7/6। प्रश्न संख्या 91 है, समीकरण 7x² - 12x + 18 = 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 2:3। प्रश्न संख्या 92 है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर हों तो c का मान होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा b² - 4a। 93 है यहाँ पे, y = 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा x अक्ष के समांतर। ठीक है, प्रश्न संख्या 94 आता है, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है? और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा -4, -6। ठीक है, प्रश्न संख्या 95 आता है, यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सर्व अंतर d हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल होगा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा a + n d। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 96 की ओर। समानांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 40। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 97 की ओर। समानांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 का nवां पद होगा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 19 - 5n। ठीक है, प्रश्न संख्या 98 है, समानांतर श्रेणी 2, 7, 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा 245। और आप लोग इसे हल जरूर कीजिएगा, बहुत क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, बात मानिए। 99 है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, a 0 के बराबर नहीं है और x के मान होंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 2a - b + √b² - 4ac/2a। ठीक है, प्रश्न संख्या 100 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। बिंदुओं 9,3 एवं 15,11 के बीच की दूरी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 10। ये अनकट वीडियो था, अगर कुछ गलती हुआ होगा तो माफ़ कीजिएगा और आप लोग इसे सॉल्व जरूर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि इसी से आने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने वाला है, तो चैनल को जल्द से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे PDF नोट्स आपको भेज दिया जाएगा। ओके, थैंक्स।